विराम के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज आपके लिए कुछ नई जानकारी है, कुछ नई बातें हैं। मिर्जाडीह पूर्वी सिंहभूम के आनंद संजीत पूर्ति जी हैं, जो बैंक की नौकरी छोड़कर सूकर पालन कर रहे हैं। है ना चौंकाने वाली बात? तो आइए आप देखिए कि संजीत जी कैसे बैंक की नौकरी छोड़कर आए और यहाँ सूकर पालन करके अपना रोजगार कैसे बढ़ा रहे हैं, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा रहे हैं, अपना विकास कैसे कर रहे हैं, पूरे गांव का विकास कैसे कर रहे हैं, मिसाल बन रहे हैं अपने गांव के लिए। तो आइए देख लेते हैं ये जानकारी। हमारे राज्य झारखंड में सूकर पालन जमाने से होता चला आ रहा है। ये शुरू से ही किसानों की आमदनी का एक मजबूत जरिया रहा है। पहले सूकर पालन चूंकि पारंपरिक तरीके से किया जाता था, इसलिए इसमें मुनाफा कम होता था। परंतु आधुनिकता के इस दौर में विज्ञान के बढ़ते तकनीक तथा नित्य नए अनुसंधान ने सूकर पालन के स्वरूप को भी बदल कर रख दिया। तकनीक के समावेश ने इसमें उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा दिया। इससे जुड़कर आज कई किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं आनंद संजीत पूर्ति। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के आनंद संजीत पूर्ति ने पुणे से व्यापारिक प्रबंधन की पढ़ाई की और बैंक में नौकरी भी कर ली। नौकरी में जब उनका मन नहीं लगा तो वो जमशेदपुर वापस लौट आए और स्वरोजगार की तलाश करने लगे। तभी उनकी मुलाकात प्रोफेसर जे सोरेन से हुई, जिन्होंने उन्हें सूकर पालन की सलाह दी और केवीके की मदद से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सूकर पालन की शुरुआत कर दी। मैंने ये नहीं सोचा कि जॉब को छोड़ने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं कदम आगे बढ़ा रहा था जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब के लिए मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मैं वापस अपने होम टाउन जमशेदपुर आ गया 2010 में ही। फिर मैंने 2 साल यूं ही सोचने में गुजार दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। कहीं भी जॉब में जाता, जॉब इंटरव्यू के लिए जाता, सिलेक्ट तो हो जाता, लेकिन मुझे जाने का इच्छा ही नहीं करता, मन नहीं करता। फिर यूं ही अचानक एक दिन सूकर पालन क्षेत्र में प्रोफेसर जे सोरेन, जो कि सूकर पालन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हमारे हैं, सदस्य हैं, मैं उनसे एक दिन मुलाकात की। तो उन्होंने मुझे सूकर पालन के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि नौकरी करना अच्छा है या फिर सूकर पालन करना अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नौकरी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसमें आप हाथ आजमाते हैं तो आप पूरी रीति से आप उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। सूकर पालन की शुरुआत उन्होंने अपनी जमा पूंजी से शुरू की। शुरुआत में इनके पास मात्र 5 मादा सूकर और 1 नर तथा 6 खस्सी थे। उनकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण ये सूकर ब्रीडिंग के लायक नहीं थे। इसकी वजह से इन्हें इन सूकरों को बेचना पड़ गया। शुरुआती दौर में जब 2013 की बात है, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना यहाँ सेटअप लगाया। लगभग मैंने उस समय, आप देख सकते हैं, ये वो पुराने 2 रूम से मैंने शुरुआत की और उसमें मैंने 6 ब्रीडिंग जानवर के साथ शुरुआत की, जिसमें से 5 मादी और 1 नर था। उसके अलावा और 6 कास्ट्रेटेड मेल थे, जो कि खस्सी हम देशी भाषा में कहते हैं। तो इतने लगभग जानवरों से मैंने शुरुआत की। तो शुरुआती समय में सब चीज़ अच्छा चल रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग करना और हकीकत में करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं हकीकत में कर रहा था, लेकिन मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। जैसे जो ब्रीडिंग जानवर थे, जो 5 मादी और 1 नर था, तो हमने उन्हें ओवर फीडिंग करा दी, ज़रूरत से ज़्यादा खिला दिया, ये सोच कर कि मतलब सुअर के लिए जितना खिलाइए उतना अच्छा है। हालांकि चूँकि ट्रेनिंग में ये चीज़ जानकारी दी जा चुकी थी कि कितनी मात्रा में खिलाना, लेकिन चूँकि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था, इस कारण ये परेशानी हुआ हमारे लिए, और जिस वजह से मेरे सारे के सारे जानवर धीरे धीरे करके या तो ब्रीडिंग लायक नहीं रह गए या फिर मुझे उन्हें मजबूरी में सेल कर देना पड़ा। और इसी के साथ मैं 1 साल वापस पीछे चले गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उन्होंने सूकर पालन के लिए सरकारी सहायता ली। सरकार की सूकर पालन की 6 लाख की योजना में इन्हें 70% का अनुदान प्राप्त हुआ। बाकी राशि की व्यवस्था करके इन्होंने अपने सूकर फार्म को स्थापित किया
और इसके बाद पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। चूँकि मैं बुड़ाम प्रखंड से आता हूँ, बुड़ाम पटमदा प्रखंड से आता हूँ, तो वहाँ के पशुधन मित्र जो हैं, पशुधन सहायक जो हैं, शरद जी, जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद दी, उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद फिर मैं विस्तृत जानकारी लेने के लिए जिला विभाग गया और उन्होंने मुझे विस्तृत जानकारी दी। उसके फलस्वरूप मैंने आवेदन दिया, मैंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया कि मैं पहले से कर रहा हूँ, ऐसा मेरा जानवर है, ऐसा ये स्थिति है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी और प्लस मेरा भाग्य भी था साथ, जो मेरा सिलेक्शन 2014 से 15 की जो योजना थी, 6 लाख का जो योजना थी, उसमें मेरा चुनाव हो गया, जिसके फलस्वरूप मैं ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट को मैं आज कर पा रहा हूँ, सक्सेसफुली हैंडल कर रहा हूँ और मैं बहुत ही लाभान्वित हो रहा हूँ। यूं तो झारखंड में आमतौर पर लोग देशी नस्ल का सुकर पालन करते आ रहे हैं, परंतु आनंद संजीत पूर्ति ने सुकर पालन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और इसलिए उन्होंने अपने फार्म के लिए ऐसी उन्नत नस्ल का चुनाव किया जो कि झारखंड के वातावरण के अनुकूल हो तथा कम समय में जिसकी बढ़वार भी अधिक हो। ऐसे नस्ल के चुनाव से स्वभावतः आमदनी भी बढ़ जाती है। चूँकि सर मैं केवीके से जुड़ा, उसके बाद फिर मैंने विस्तृत ट्रेनिंग ली, उसी के ज़रिए मुझे इतनी जानकारी हासिल हो गई थी कि देशी से बढ़कर जो रांची वेटनरी कॉलेज और रांची कृषि विद्यालय केंद्र के द्वारा एक नई सुकर की एक नई नस्ल का विकास किया गया, जो कि टेमवर्थ नाम के, जो कि इंग्लैंड का एक नस्ल है, एक शुकर है, उसकी क्रॉसिंग हमारे झारखंड के देसी मादा के साथ कराया गया और उसके फलस्वरूप जो एक नया ब्रीड जो हमें मिला वो TND के रूप में इसे मतलब कि जाना गया। तो TND झारखंड के वातावरण के हिसाब से बहुत ही अनुकूलित है और ये बहुत ही मतलब कि फास्ट ग्रो करता है, कम समय में इसमें बेहतर कमाई की जा सकती है। चूंकि सुकर एक जीव है तथा इनमें बीमारी होना भी लाजमी है और बीमारियों से बचाव का इन्हें खुद तो प्रशिक्षण प्राप्त है ही, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में ये जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा वैज्ञानिकों से संपर्क करके सुकरों का विधिवत इलाज भी करते हैं। सर मैं प्रशिक्षण तो मैंने लिया ही है कि जानवर है, सजीव चीज़ है, तो कुछ ना कुछ उसमें कमजोरियाँ, कुछ ना कुछ बीमारियाँ आएंगे, तो उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए। मैं बराबर अपने पशुपालन पदाधिकारियों, जिला पशुपालन पदाधिकारियों और साथ ही केवीके के प्रमुख और वैज्ञानिकों से बराबर कांटेक्ट में रहता हूँ। मुझे किसी की परेशानी आती है जानवरों में, चाहे उनकी बीमारी को लेके हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे उनके ग्रोथ को लेके हो, कुछ भी समस्या आती है तो मैं उनसे पहले सलाह लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और उनके द्वारा मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मतलब गाइड किया जाता है, जानकारी दी जाती है, जिसके फलस्वरूप मुझे मतलब 100% में ओनली 2 to 3% ही मुश्किल से हानि हो पाती है, रिमेन जितना 97% है मुझे लाभ होता है। आनंद संजीत पूर्ति अपने फार्म में नए प्रयोग भी करते रहे हैं। इन्होंने काफी सोच विचार और अनुसंधान के बाद सुकरों के रहन सहन की व्यवस्था की है। इन्होंने हवादार जाली की दीवार का निर्माण किया जिससे सुकरों की मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूँकि मैं बचपन से ही कुछ इनोवेटिव नेचर का था, कुछ ना कुछ मैं खुद से डिज़ाइन करता था। अपने शुरुआत में जो मेरे पास जो साइकिल थी, बाइसिकल थी, उसमें लाइट्स वगैरह लगा देता था, कुछ ना कुछ इनोवेशन में करते रहता था, तो लोग हंसते भी थे, लेकिन वो लोग हंसते भी थे और वे खुश होते थे। तो चूँकि वो जेनेटिक रूप से मेरे में कहीं ना कहीं मौजूद था, तो चूँकि मैंने ट्रेनिंग लिए विधिवत रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप बताया आपको, तो उस ट्रेनिंग के फलस्वरूप मैंने सोचा कि ट्रेडिशनली तो सब करते हैं, साइंटिफिकली भी चल ही रहा है, तो क्यों ना उसमें मतलब कि अपना कुछ तड़का लगाया जाए, उसमें अपना कुछ फ्लेवर डाला जाए, टेस्ट अपना उसमें डाला जाए। तो उसके फलस्वरूप मैं इंटरनेट में भी सर्च करने लगा और बहुत सारी जगहों का, जैसे रांची वेटनरी कॉलेज का डिज़ाइन देखा, यहाँ पर प्रोफेसर जे सोरेंग, मंगल मुर्मू जी का और भी बहुत सारे फार्म का जो मेरे से पहले थे उनका मैंने डिज़ाइन देखा और इंटरनेट में मैंने सर्च किया। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने कुछ
अलग करने की सोची, कुछ अलग डिज़ाइन बनाने की सोची, जिसके फलस्वरूप आप ये रेलिंग सिस्टम जो आप है मेरे जो वाल का, आप वो देख सकते हैं। मादा सुकर जब बच्चे देती है तो उनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है तथा इससे बचाव के लिए आनंद गार्ड रेल प्रणाली का प्रयोग अपने फार्म में करते हैं और इसकी वजह से सुकरों की मृत्यु दर घट जाती है। इसके पीछे मेरी यही सोच है कि कुछ नवीनतम तकनीक ईजाद की जाए। इसमें मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपना मूल मंत्र देना चाहता हूँ, रिसर्च एंड इनोवेशन। इस टेक्निक के ज़रिए मैं कुछ करते तो सभी हैं, लेकिन मुझ में क्या है जो दूसरे से मुझे अलग बनाता है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके फलस्वरूप मुझे नए नए इनोवेशन और नए नए टेक्निक्स अपनाने में मुझे मदद मिलती है। आनंद संजीत पूर्ति सूकरों के खान पान का तरीका भी अच्छे से समझते हैं। वो अपने सूकरों के लिए होटल के बर्बाद खाने को उपयोग में लाते हैं और इससे सूकरों को सारे पोषक तत्व स्वतः मिल जाते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी माना जाता है। कोई भी चीज़ आसानी से यूँ ही नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बस उसके लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जूझे रहना पड़ता है। तो चूँकि मुझे ये भी जानकारी मिल चुकी थी कि इन्हें पालने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ज़रिया है कि होटल वेस्ट का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि कमर्शियल फीड तो वो अच्छा है ही, जिसमें मकई दर्रा और सोयाबीन खली, सरसों, तीसी खली इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूँकि बहुत ही महंगे होने के कारण उसका रखरखाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और शुकरों की जो वास्तविक कीमत है वो हमें नहीं मिल पाती। लेकिन चूँकि होटल वेस्ट जो है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और कम खर्चे में ही, कम लागत में वो उपलब्ध हो जाती है और उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो एक जानवर की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। होटल में बर्बाद खाना हमेशा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उन्होंने सूकरों के भोजन के भंडारण की भी अलग व्यवस्था कर रखी है। जब होटलों में भोजन मौजूद नहीं रहता तो वे भंडार के भोजनों का उपयोग सूकरों के भोजन के लिए करते हैं। चूँकि मैं देखता हूँ कि चूँकि बड़े तादाद में मतलब शुकर पालक बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, छोटे स्तर पर भी बड़े स्तर पर भी, तो होटल फीड की समस्या तो रहती ही हमेशा। और चूँकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे बहुत आगे तक लेके जाना है। जब तक प्रचुर मात्रा में और आवश्यक मात्रा में खाना उपलब्ध नहीं रहेगा तब तक मैं इसे ग्रो नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने कुछ मतलब कि कुछ अपने जुगाड़ स्तर पर कुछ फीड की व्यवस्था की है, ताकि जब मुझे कभी होटल फीड ना मिले तो उस अवस्था में मैं उस फीड को यूज़ कर पाऊँ। अपने इस सुकर फार्म से आनंद संजीत पूर्ति साल में 4 से 4.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा भी कमा रहे हैं। लगभग मुझे करते हुए अभी 3 से 3.5 साल 4 साल होने जा रहे हैं। तो इस बीच में मैंने जो अपना फाइनल अकाउंट बनाया है, जो अपना बही खाता बनाया है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा एनुअल टर्नओवर लगभग 7 से 8 लाख के आसपास में है, जिसमें अगर खर्चों को अगर हटा दिया जाए तो शुद्ध जो लाभ हो रहा है, जो मेरी एज ए सैलरी के रूप में है, वो सालाना कम से कम 4 से 4.5 लाख है। सुकर पालन में कामयाबी हासिल करने वाले आनंद संजीत पूर्ति को शुरुआती दौर में गांव वालों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। लोग इनके कार्य को हेय दृष्टि से देखने लगे थे, परंतु इनकी कामयाबी के बाद आज वही लोग इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। जी सर, इस स्थिति में भी बहुत चेंज आया। सोशल थॉट्स में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे शुरू में लोग कहते थे कि यार इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया है और देखो ये सुअर पाल रहा है, क्या यही सुअर पालने के लिए मतलब कि इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। लेकिन आज जब ये लोग मेरी उन्नति देख रहे हैं तो वही लोग आज बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। आज इन्हें देखकर गांव के कई लोग भी सुकर पालन की ओर मुड़े हैं और जानकारी लेने के लिए इनके पास आते हैं तथा सुकर पालन को भी अपना रहे हैं। हाँ सर, ये मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जानकारी लेने के लिए, खासकर अगल बगल वाले लोग तो बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से उन्नत नस्ल के टीएनडी शुकरों को लेकर जा रहे हैं और वो बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। इस सुकर पालन से आनंद संजीत पूर्ति को सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं होता,
बल्कि उन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। उन्हें 2017 के लिए किसान मेले में रांची कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उन्नत सुकर प्रजनक के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी वर्ष 2017 में किसान मेला में मुझे सुकर प्रजनक के रूप में, एक उन्नत सुकर प्रजनक के रूप में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। आनंद संजीत पूर्ति की माताजी कभी नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा व्यापार के साथ नौकरी भी करे। आज उन्हें इस बात का गम नहीं कि उनका बेटा नौकरी नहीं करता। वो इनकी कामयाबी से काफी खुश नजर आती हैं। मैं बहुत खुश हूँ इनके सफलता को देखकर। शुरू में सोच रही थी कि कर पाएगा कि नहीं, लेकिन इसका लगन परिश्रम को देख करके फिर विश्वास हुआ। और इसमें मेरा भी और मेरे बड़े बेटे, उनका बड़ा भाई और छोटी वाली, वो लोग दोनों बाहर रहते हैं, सबका सपोर्ट हुआ। इस तरह की कामयाबी न सिर्फ केवीके के लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए भी गौरव की बात है। आनंद पूर्ति की मेहनत और उनकी नित नए प्रयोग करने की चाहत ने उन्हें और सुकर पालकों से अलग कर दिया है। आज उनके कार्य से आकर्षित होकर कई किसान इनकी तरह बनने को लालायित भी हो रहे हैं। अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो आनंद संजीत पूर्ति जी हमारे नवयुवकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उभरे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रयत्न रहा है प्रशिक्षणों के द्वारा, उसमें हम आनंद संजीत पूर्ति जैसे कुछ नवयुवकों को अगर इस मुकाम पे पहुंचा पाते हैं तो वो हमारे लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुकर पालन के क्षेत्र में आज आनंद संजीत पूर्ति एक कामयाबी से भरा नाम है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सरकारी योजनाओं और विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इन्हें प्रोत्साहित करके कामयाबी की राह दिखाई। इस सरकार की ये योजना ही है कि बेरोजगार जो युवक, जो इच्छुक हैं, जो ट्रेंड हैं इस फील्ड में, उनको प्राथमिकता दी जाए। और उसी स्तर पर इनका नाम प्रखंड के माध्यम से, पटमदा प्रखंड के माध्यम से वहाँ के पदाधिकारी द्वारा रिकमेंड किया गया। इन्होंने संपर्क किया वहाँ पर और इसके बाद ये जिला में आए। और जिला में जब हम लोगों से संपर्क किया तो इनको हम लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि इस कार्य से इनको कितना आर्थिक लाभ हो सकता है। जो भी जब हमारे पास आते हैं ब्लॉक में, प्रखंड स्तर पे, कि भाई हमें मैडम इसके संबंध में, क्योंकि ये बहुत लाभदायक व्यवसाय है, इसके संबंध में कुछ बताएं, मैं उनको एक बार इनके फार्म ज़रूर विजिट करने की सलाह देती हूँ कि आप जाइए, एक बार उनका फार्म विजिट कीजिए, फिर आप देखिए कि इसमें आपको अपने आप आपको रुचि पैदा होगी कि आप कैसे इसको आगे बढ़ाएं। वस्तुतः सुकर पालन है ही ऐसा व्यवसाय जिसमें यदि सही नस्ल का चुनाव करके आधुनिक तकनीक से सुकरों का पालन किया जाए तो ये किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। आनंद संजीत पूर्ति ने इसमें होने वाले लाभ को अच्छी तरह से समझा है और इसे अपनाकर खुद तो कामयाब हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम आप सबको? आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा, आपने उससे कुछ सीखा होगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। जोहार, नमस्कार।